हमने 5 प्रस्ताव पास किए हैं। तुम क्यों बैठे हो जबकि हमारे देश को रोशन कराने में बहन बेटियों का हाथ था। जब तो मेडल लेके आए, जब तो ये अपने घर पे चाय पिलाते थे। अमित शाह जी के घर पे भी देना चाहिए तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो ये बिल पूरे देश की जिम्मेवारी उनकी है। राजनीति से हमने कोई लेना देना, हमने उनको न्याय मिलना चाहिए। 36 बिरादरियों की जो है इन बेटियों को पूरी जो है मदद है। रौनक धरनों के लेकर एक महापंचायत हुई, सभी खाप के पंचायत के प्रधान पहुंचे। हमारे साथ में 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी और माननीय बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या प्रस्ताव पास हुए और आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाएगी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो प्रधान जी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का, उसके बारे में जो आज रणनीति थी क्या रही? देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है और शुरू दिन से जब से पहलवान आए हैं, पालम 360 के सभी तपे उन पहलवानों के समर्थन में है। लेकिन एक रणनीति बनाने की बात थी तो आज 360 गांव की पंचायत बुलाई थी। सभी 34 तपे हमारे बवाना बावनी के प्रधान, लाडोसराय 96 के प्रधान और सभी 34 तपे यहाँ मौजूद रहे। और यहाँ पर हमने सिर्फ तपेदारों को बुलाया था आगे की रणनीति बनाने के। हमने 5 प्रस्ताव पास किए हैं। पहला प्रस्ताव कि एक दिन के हम चयनित किया है कि पूरे दिल्ली जितने भी हमारी 360 के जितने भी गांव हैं सबके अंदर कैंडल मार्च निकाला जाएगा शाम के समय। दूसरा है कि पालम 360 का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगेगा और उनको ज्ञापन देगा। तीसरा है कि हर तपे की तरफ से प्रतिदिन वहाँ पर लोग जाएंगे और वहाँ पर उस तपे का बैनर और पालम 360 का बैनर लेकर उनकी मदद के लिए। चौथा, उनकी आर्थिक रूप से भी हम लोग मदद करेंगे, जो भी उन बच्चों को ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सब प्रोवाइड कराएंगे। और भी बहुत सारे सुझाव आए, उन पे भी आगे की रणनीति बनाएंगे। एक सुझाव और ये था कि क्योंकि ये एक सुझाव ये था कि एक प्रस्ताव ये था कि जिस तरीके से हर खेल के अंदर राजनीतिकरण हो गया, तो हमने पहले भी मांग की थी और आज इस पंचायत से पुरजोर मांग की है कि किसी भी खेल के अंदर उसका अध्यक्ष जो है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर खिलाड़ी ही नेतृत्व करें। ये हमारे यहाँ से 5 प्रस्ताव पास हुए। जो खिलाड़ी है उनको एक धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जाति के आधार पर कि एक जाट समुदाय से। खिलाड़ी होता है एक जाति का, किसी कास्ट का हो वो प्लेयर ही होता है। तो वो तो जी बाहुबली है और वो कुछ भी है, सबने पता है उसका। बात करें धरने को, आज करीब 20 दिन हो गए हैं, सरकार ने ठस से मस नहीं हो रही है। आज कर्नाटक का चुनाव भी आया और वहाँ पे भी जो सत्ताधारी सरकार है उसको मूंगी खानी पड़ी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीतिक हो गया है? देखो जी, ये राजनीतिक तो नहीं था, लेकिन फिलहाल ये राजनीतिक बन गया है क्योंकि ये सरकार ना तो सुन रही है और ना ही कोई डिसीजन ले रही है। जब हमारी बहन बेटियां एक जो भी देश का रोशन कर नाम उठा, आज वे जंतर मंतर पे सड़क पे बैठी हैं। ये सरकार का कोई कम से कम सरकार ने इतना तो करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था, या किसी हमारे खिलाड़ी को प्रबंधक को बुला के इनको पूछना चाहिए था। अभी सरकार कुछ नहीं पूछ रही ताकि हमारी बहन बेटियों का कोई न्याय नहीं मिल रहा। और मैं ये चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ, अरे कम से कम इन बहन बेटियों को ये तो पूछे अब तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम क्यों बैठे हो जबकि हमारे देश को रोशन कराने में बहन बेटियों का हाथ था। जब तो मेडल लेके आए, जब तो ये अपने घर पे चाय पिलाते थे, आज वे सड़क पे है तो हमारी बहन बेटियों को कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? जो आपने अभी बात कही कि जाति में बांटने का, आप देख सकते हैं पालम 360 एक ऐसा गुलदस्ता है कि इसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। हम देख पा रहे हैं। आप देखिए, हमारे साथ तिहाड़ 28 के प्रधान चौधरी जस्सा नंबरदार जी गुर्जर समाज से, ये दीपक वशिष्ठ जी हैं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो हमारे प्रजापत समाज से हैं। सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए और सबने मिलकर फैसला किया कि कोई भी व्यक्ति जाति धर्म में बांटने की कोशिश ना करे और ये बहन बेटियों की इज्जत का मामला है। और ये मैं आपको बता दूं, जो आज एक परिवेश चला हुआ है
कि जाति और धर्म में बांटने का। हमारी जो पुरानी संस्कृति, इन खापों का 1500 साल का इतिहास है और सब आपस में एक साथ बैठ के एक दूसरे के सुख दुख में साथ मिलकर फैसले लेते हैं और सब उस पर अडिग रहते हैं। बात करूँ, आपने राष्ट्रपति की बात की, महिला में राष्ट्रपति है हमारी और करीब 2 किलोमीटर उनका निवास स्थान भी है और वहीं पे ऑफिस है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक सरकार के दबाव में वो भी काम कर रही है, उनको भी आगे आना चाहिए? देखिए, वो महामहिम है, हम उनको इस बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते और आप देश के सर्वोच्च पद पर हैं, तो आपको आगे आकर इन बच्चियों को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी वो किसी पार्टी के या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे देश का एक तरीके से, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हमारे सबसे बड़े हैं, तो उनको चाहिए कि इन बच्चियों को न्याय दिलाए और जो गलत काम कर रहे हैं उनको, दोषियों को जेल के अंदर डलवाए। सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है, जो बच्चियों को लेकर गलत बयानबाजी भी की जा रही है, उनके लिए आप क्या सबक देना चाहते हैं? देखो, सोशल मीडिया पे तो अब घर घर में यूट्यूबर और ये आ गए हैं, तो अपना कुछ भी चलाने के लिए और ऐसी बातें निकालते हैं ताकि लोगों को उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो और ज़्यादा उनका चैनल पे लोगों को ध्यान जाए। नहीं तो सच तो यही है। मैं तो आज खाप पंचायत में दीपक वशिष्ठ ब्राह्मण समाज से हर पंचायत में पहुँचता हूँ और मेरे पारिवारिक चाचा भी कभी से प्रधान थे 360 ब्राह्मण समाज के, वो भी जाते थे। आज ये देख के पहली बार ऐसा लग रहा है कि पहले धर्म में बांटा गया देश को, अब जातियों में बटेगा, उसके बाद फिर घर घर भी बटेगा। ये राज्य पहले बार कभी भी ऐसी सरकारें नहीं देखी गई हैं। तो अमित शाह जी के यहाँ पे, मैं तो एक कहना भूल गया, अमित शाह जी के यहाँ पे बल्कि एक डेलीगेशन जाना चाहिए। फाइनली उनसे सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, अगर वो नहीं न्याय करती हैं तो फिर धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के साथ में अमित शाह जी के घर पे भी देना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। नहीं तो ये बिल पूरे देश की जिम्मेवारी उनकी है, वहाँ पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, वो अपने से आएंगे नहीं। तो एक डेलीगेशन जाए, मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे भी जाए और अगर आगे पंचायत में निर्णय होता है तो उनके घर का भी घेराव किया जाए ताकि न्याय नहीं मिले। जी, आप मुस्लिम समाज से आते हो और साथ में सिख समाज से भी हमने देखा और गुज्जर और सभी तरह के भाई आए हुए हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? बेटियों के लिए कब तक खड़े रहोगे? बेटी सबकी एक इज्जत है, सर का ताज है और उनकी इज्जत करना, हमारा धर्म बचाना उनकी इज्जत। और ज्यादा ना कहते हुए और तो हम क्या कह सके जी। हम मतलब किसी के साथ खड़े हो? हाँ, किसी के पक्षपात में ना किसी राजनीति से हमने कोई लेना देना, हमने उनको न्याय मिलना चाहिए, इज्जत बचनी चाहिए हमारी। सारा समाज मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर उनको इंसाफ मिले, इंसाफ मिलना चाहिए। खिलाड़ी के बारे में जो आपने बात की, मैंने लोगों की भावना एक ही है कि खिलाड़ी का धर्म है खेल भावना से खेलना और अपने देश का नाम रोशन करना। तो उसमें किसी प्रकार की कोई जाति नहीं बटती कि ये जाट से है या ये ब्राह्मण से है या इस प्रदेश से है या ये यूपी से है या ये हरियाणा से। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें और वो हमेशा हम उसको चमकाते रहें। बाकी राजनीति की बात यह है कि जैसे हमारे चौधरी सुरेंद्र जी ने बताया है कि हम रणनीतिक तरीके से चलेंगे, राजनीतिक इसको अखाड़ा नहीं बढ़ने देंगे और ना ही हम राजनीतिक उसमें समर्थन करते हैं। जैसे कि लोग वहां पहुंच रहे हैं, शुरुआत जैसे हुई है दीपेंद्र हुड्डा से हुई है, फिर हरीश रावत जी से हुई है, फिर जो है एक इंसान है, जा तो सकते हैं, जाने की बात नहीं है, पर लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी जिससे कि हमारे उस आंदोलन को ठेस पहुंचे, कमजोर हो। हमने ऐसा कोई भी बयान या वक्तव्य नहीं दिया है, हम सब ने मिलके। और खाप पंचायतों का इतिहास इन पार्टियों से भी बहुत पुराना है, हजारों साल की खाप पंचायतें हैं जो चल रही है और ये सिर्फ न्याय ही करती हैं और ये शब्दों की परिभाषा को जानती हैं। बेटी किसी धर्म की भी हो और बेटी किसी की भी हो, वो इज्जत का पात्र होती है। और आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि बेटियों की इज्जत के ऊपर मंत्रियों ने हाथ डाला है और वो पॉस्को लगने के बाद, जो कि हम कानून से चलते हैं, देश डेमोक्रेटिक है, और उसके बाद कानून होने के बाद भी एक मंत्री को इमीडिएटली जेल में नहीं डाला गया, उसे पद से नहीं हटाया गया। और खाप पंचायतें तो फिर आखिरी में न्याय की मूर्ति हैं, मजबूरी है, वरना हम शांति से दिल्ली में और इस इलाके में जो भी सरकारें आती हैं, जो भी आए हैं, वो हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें शांति ही अच्छी लगती है। जो जैसे करे, समय बलवान होता है, मगर हमें मजबूरी में उठ के आगे आना पड़ता है और न्याय के लिए हम कुछ भी करने को तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। हमारी पालम 360 की पंचायत हुई है और इसमें सारे तपे आए हैं, इसमें सारी खापें आई हुई हैं, है ना, और सारे संगठन आए हुए हैं इसमें। तो सबका ये सुझाव है, ये 36 बिरादरियों की
जो है इन बेटियों को पूरी जो है मदद है। हाँ, 36 बिरादरियों का साथ है इनको, सबका 36 बिरादरियों का साथ है इन बेटियों को, और इन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। और कोई किसी भी पार्टी में हो, मैं कह रहा हूँ कोई किसी भी पार्टी में है, किसी भी पद पे है, वो इन सब से ऊपर उठ के ये जो है हमारी 360 की जो पंचायत है, ये बहुत पुराना इतिहास है, 1500 साल पुराना इतिहास है हमारे बुजुर्गों का। कि कोई भी मसला होता था तो वो जो है आपस में सब इकट्ठे होके और उस मसले को हल करते थे, है ना। तो अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि इन बेटियों को न्याय मिले और जो मुजरिम है उसको उसके पद से हटाया जाए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो है। धन्यवाद।